मेरी गुजारिश है जनाब बाहर साहब भाई को आए को तशरीफ लाए। आप सरकार की इस्तफाई के लिए बुलंद तरीन नारे करवाए करें। इस्तफार बाबा से बुलंद इरफान साहब आगे तशरीफ लाए। आ जाए आगे मिलजुल कर बाबा से बुलंद से बात में बरमान किबला चार मसले बतौर ख़ास कि ज़माने भर के सितमगरों में सितम का जज्बा शदीद होता। ज़माने भर के सितमगरों में सितम का जज्बा शदीद होता। वजूद करबो बला न होता तो जुल्म हम पर मज़ीद होता। ज़माने भर के सितमगरों में सितम का जज्बा शदीद होता। वजूद करबो बला न होता तो जुल्म हम पर मज़ीद होता। तो अगर न अपना गला कटाते हुसैन दीने खुदा की खातिर, अगर न अपना गला कटाते हुसैन दीने खुदा की खातिर, तो फिर कसम पंजतन के रब की हर एक घर में यजीद होता। तो फिर कसम पंजतन के रब की हर एक घर में यजीद होता। बाबा से बुलंद से बात पर चार मिसरे मातम के हवाले से बतौर खास कि कैसर से किसरा से न हातम से मिलेगी, कैसर से न किसरा से न हातम से मिलेगी। सजदों को बका इतरते खातम से मिलेगी। सजदों को बका इतरते खातम से मिलेगी। तो आती है सदा फातिमा ज़हरा की लहद से, जन्नत तो मेरे लाल के मातम से मिलेगी। जन्नत तो मेरे लाल के मातम से मिलेगी। बाबा से बना पर मोहम्मद वाले एक मतलब मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, चूँकि मैं वैसे भी मेरी निगाहें जो है घड़ी के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह एक मतलब और दो तीन अशआर बतौर ख़ास मत फरमाने। मिसरा है कि ज़हरा के ख़ानदान की तौक़ीर देखना, ज़हरा के ख़ानदान की तौक़ीर देखना मतलब किबला बतौर ख़ास कि करबला हुसैन की तदबीर देखना, ऐ करबला हुसैन की तदबीर देखना। बिगड़ी बनेगी इस जगह तकदीर देखना। बिगड़ी बनेगी इस जगह तकदीर देखना। और ज़वार बन के आया करेंगे मलक यहाँ। जन्नत की होगी कि नहीं तामीर देखना। जन्नत की होगी कि नहीं तामीर देखना। और राहिब को 7 बेटे तो फितरस को पर दिए। बतौर ख़ास तारीख़ के हवाले से कि राहिब को
सात बेटे तो फितर को पर मिले, राहिब को सात बेटे तो फितर को पर दिए, करबो बला के खाक की तासीर देखना, करबो बला के खाक की तासीर देखना। और आखिरी शेर, चूँकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि मिसरे ज़ाया हो रहे हैं, बतौर ख़ास आखिरी शेर समाअत फरमा लें कि सर को कटा के नूर के सेना हम सुनाएंगे, सर को कटा के नूर के सेना हम सुनाएंगे, सर को कटा के नूर के सेना हम सुनाएंगे, कुरान व अहले बैत की तफसीर देखना, कुरान व अहले बैत की तफसीर देखना। और अब्बास नामदार के परचम के साए में, बतौर ख़ास परचम के हवाले से आखिरी शेर, अब्बास नामदार के परचम के साए में, अब्बास नामदार के परचम के साए में, घर घर में होगी मजलिस शबीर देखना, घर घर में होगी मजलिस शबीर देखना। बाबा से बना आइए हज़रात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद दावर अब्बास साहब जारचवी मुक़म हाल तंजानिया अफ्रीका के वो रौनक अफरोज़ मुंबर हो और अपने बयान से क़ुलूब सामीन को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात इनके इस्तक़बाल के लिए मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ। पर मोहम्मद वाला नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, लहरा बाबा अली अली, लहरा का जौहर अली अली, दामाद पैगंबर अली अली, लोग से बोलो अली अली, नारे हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फातिहा। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदि अस्ल मा फ़िल वजूद सिरिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन ग़लक़ल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद।
वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मुहम्मद व अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और मोहतरम सामीईन, ये बात हकीकी है कि आज के दौर में भी इतने सारे असबाब होते हुए कि जिसमें इंसान को वक्त नहीं मिलता, मशगूलियत ही मशगूलियत है और टेक्निकल दौर की वजह से इंसान की ज़िंदगी बिज़ी से बिज़ीतर होती गई है। मगर जहाँ ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ आप हज़रात का अपने घरों से निकलकर 1 घंटा इमाम हुसैन के लिए गुजारना इस बात की दलील बन जाता है कि दुनिया की मोहब्बत एक तरफ है, इमाम हुसैन की मोहब्बत एक तरफ है। और ज़ाहिर सी बात है, ये वक्त भी वो वक्त है कि जिसमें मजलिसे अज़ा का सिलसिला जारी व सारी है और यकीनन सीना ज़नी भी है और वक्त की पाबंदी के साथ मजलिसों में शरीक होना भी है आप हज़रात का। उसके बावजूद मुहर्रम से लेकर अब तक और ये सिलसिला और आगे जारी व सारी रहेगा, इसलिए कि हमारी हयात तो ख़त्म हो सकती है मगर ज़िक्र इमाम हुसैन कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इससे बड़ी अज़मत हमारे लिए क्या होगी कि हमारे गम में भी ज़िक्र इमाम हुसैन को शरीक करार दिया गया, इसलिए कि इमाम हुसैन की ज़ात के अलावा कोई चारा है ही नहीं कि जिससे आलम इंसानियत को मुत्तहिद किया जा सके और ये बताया जा सके कि अगर इस भागने वाली दुनिया में भी अगर कहीं सुकून चाहते हो तो जब तुम्हारे घर का सुकून ख़त्म होने लगे तो हुसैन के घर आकर देखो, तो आंसू बहा कर देखो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हुसैन ने अपना घर बनवाया ही इसलिए है कि घर की मुसीबतें एक तरफ हैं, अज़ा खाने का सुकून एक तरफ है। अब देखिए, चूँकि हज़रात माहौल ये होता चला जा रहा है कि यहाँ से आपको अगर मैं मौजूदी बात करूँ और मौजू पर रहने के बाद मजलिस इमाम हुसैन, चूँकि शुरू से ज़िक्र जो है वो सिलसिला बनामे इमाम हुसैन ही हो रहा है, आप हज़रात को सिर्फ यही मकसूद है कि एक पैगाम के तौर पर और मजलिस इमाम हुसैन का मतलब क्या है, उसका तरीक़ा क्या है, अज़ादार किसे कहते हैं, अज़ादार होना क्या फ़जीलत रखता है और हम हुसैनी हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें इस मजलिस में बतौर पैगाम और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन के ज़ेर साए तय करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई ज़्यादा बड़ा ख़तीब और कोई बहुत बड़ा ख़तीब नहीं हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मगर आपकी बस्ती में पहली मरतबा हाज़िर हुआ हूँ और ये शरफ़ है इमाम हुसैन के नाम का, इसलिए कि आप हुसैनी हो जाएं, फिर दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने मशहूर हैं या कितने मशहूर नहीं हैं, तो मुतवज्जे हैं या नहीं है। इसलिए कि जब आप हुसैनी हो गए तो जहाँ जहाँ तक हुसैन की हुकूमत होगी वहाँ वहाँ तक हुसैनी मशहूर होते चले जाएंगे। मुतवज्जे हैं। ये एक ही जुमला कह दूँ जिससे मैं ये लगा सकता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा तो थके हुए नहीं हैं। मुसलसल मेरा भी मजलिसों का सिलसिला जारी है और अभी एक अशरा ख़त्म हुआ है, उसके बाद आपके यहाँ है, फिर इसके बाद सुल्तानपुर में है और फिर दीगर जहाँ भी शहज़ादी ताकत देंगी इमाम हुसैन के नाम और इमाम हुसैन के सदक़े में इस ताकत को सर्व करते रहेंगे। मगर इस जुमले में मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप हज़रात जितनी मजलिसें सुन रहे हैं और जितने आयाम अज़ा आप गुजार रहे हैं और जितने इस ज़िक्र के साए में सफ़र कर रहे हैं, इस ज़िक्र की वजह से आप में थकन है या नहीं है, या अब भी वो जज्बा सलामत है कि हुसैन के नाम पर आप कुछ सुन सकते हैं। मुतवज्जे हैं। मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा और उसी में अपनी बात को तय करूँगा और ये अंदाज़ा लगा लूँगा कि आप हज़रात को किस तरह से मुतवज्जे करके अपनी बात मैं आप तक पहुँचाऊँ। लिहाजा इमाम हुसैन के साए में सफ़र करने वाला इंसान
कभी भी ये महसूस कर ही नहीं सकता किसी मकाम पर भी कि उसे किसी एतबार से कभी किसी मकाम पर किसी जगह पर कोई घाटे का सौदा करना पड़ा है। अल्लाह अकबर। मुतवज्जे हैं? क्या इमाम हुसैन के साथ रहने के बाद कोई घाटे का सौदा है या नहीं है? भाई दुनिया ताने चाहे लाख आपको दे, मगर एक फ़जीलत हुसैन के ज़िक्र ने तुम्हें दुनिया में दी है और बहुत सी फ़जीलत तुम्हें आखिरत में दी जाएगी। मुतवज्जे हैं? क्या घाटे का सौदा है साहब? का जब से आप हुसैनी हुए हो आपसे इल्म की नजर हो गया। मुतवज्जे हैं? एक फ़जीलत जो दुनिया में जो पाई जा रही है, अमूमन अब ज़ाकिरी का दौर ये हो गया। देखिए पढ़े लिखे लोग मेरे सामने मौजूद हैं, फ़र्श आज़ा पर आने वाले मामूली लोग नहीं होते। फ़र्श आज़ा पर आने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत बड़े काबिल यहाँ पर मौजूद हैं। न जाने किस जगह पर मास्टर साहब बैठे हो, न जाने किस जगह पर इंजीनियर साहब हो, न जाने किस जगह पर सर्विस करने वाले लोग मौजूद हों। तो ये पढ़े लिखे दुनिया से भी वाकिफ़ हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भाई मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मुझसे बेहतर आप जानने वाले बैठे हुए हैं। यही तो ज़िक्र इमाम हुसैन का शरफ़ है कि यहाँ आने के बाद सब एक जैसे नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ आने के बाद सब एक ही जैसे नज़र आ जाते हैं। और अगर ये मजलिसों में सिलसिला कायम न हो तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कि अगर मजलिसों में अंदाज़े करबला को रखना है तो ये समझना ज़रूर होगा कि वहाँ भी खैमा एक था मगर 72 हुसैन नज़र आ रहे थे। यहाँ आज़ा खाना एक है मगर सबके सब आज़ादार नज़र आ रहे हैं। एक सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई आप देखिए, आप जो है मुतवज्जे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और हर उस इंसान को सलामत रखे कि जो इमाम हुसैन तक आने की कोशिश कर रहा है और काविश में जस्तजू में लगा हुआ है। अल्लाह आपकी तमाम हाजत को पूरा रखे और इस जिक्र को सलामत रखे। बस मेरे साथ अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहिए ताकि इबादत का लुत्फ़ बराबर आ सके। मुतवज्जे हैं? भाई आप इस वक्त इबादत में है, महवे इबादत है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है साहब का? सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब से आप हुसैनी हुए हैं, जब से आप इमाम हुसैन के चाहने वाले हुए हैं, उस वक्त से आप इतने बुलंद हो गए हैं कि आपने कभी अपनी अज़मत का अंदाज़ा लगाया ही नहीं है, कभी अपने आप की फजीलत को ढूंढा ही नहीं है। भाई जुमला मेरा नहीं है, मेरे भाई का जुमला है, मगर चूँकि जब जुमला है तो मैं शर्माता नहीं हूँ किसी का जुमला आपके सामने पहुँचाने के लिए। जहाँ तक मेरी बात होगी, जहाँ तक मेरी फ़िक्र होगी, दाद मुझे मासूमीन से मिल जाएगी। और दूसरे का जुमला अगर अच्छा है और मैं बतौर अमानत पहुँचा दूँ तो वो भी इबादत में शरीक हो जाएगा। मुतवज्जे हैं? तो जुमला मेरा नहीं है, जुमला आप तक पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ तक फ़िक्र को आप देखते चले जाइए कि जब से आप इमाम हुसैन से जुड़े हैं उस वक्त से ज़माना आपको अलग नज़रों से देखता है। मुतवज्जे हैं? किसी ने भी आपको जुल्म की नज़रों से नहीं देखा। जब भी आप दिखाई दिए इंसाफ के दायरे में दिखाई दिए। जब भी आपकी तारीफ़ हुई यही कहा गया कि ये इंसाफ पसंदीदा लोग हैं, ये हद एतदाल पर चलने वाले लोग हैं, ये इस ज़माने को बदलने की काबिलियत रखते हैं। मैं एक जुमला कह दूंगा और शायद कई बात मेरी पहुंच जाए आप तक। जिनकी वजह से आज आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं या जिनके एहसान हिंदुस्तान पर हैं, खुद उन्होंने भी ये तस्लीम कर लिया और ये मान लिया कि अगर ज़माने में इनकलाब बर्पा करना है तो या तो हुसैन के रास्ते पे चलो या हुसैनी बन जाओ। मैं किस तरह से आप तक अपनी बात को पहुंचाऊं और किस तरह से मैं ये सोचूं कि मैं आपके दिलों में उतरता चला जाऊं, मगर एक जुमला ये कहूँगा कि जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान को आज़ाद करने में चाहे जिनका हाथ रहा हो या जहाँ भी आज़ादी मिली हो, आप अफ्रीका की बात कर लीजिए, नेल्सन मंडेला ने भी अगर कहीं बात की है तो वो भी यही कहा है कि मुझे कामयाबी मिली तो मुझे इस वजह से मिली कि मैंने ये देखा कि खाली ज़िंदा रहकर ही कामयाबी हासिल कर लेना ये भी कमाल की बात नहीं है। मैंने ये भी देखा कि चाहे तुम मर जाओ मगर मकसद को ना मरने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर जाओ मगर मकसद को ना मरने दो, इसलिए कि अगर मिट गए और फिर आगे मकसद की आग ठंडी हो गई तो इंसान हार गया। और चाहे खुद मक्तल में शहीद हो जाए और मकसद की आग क़यामत तक जलती रहे तो इंसान जीत गया।
अल्लाह अकबर। यही वजह है कि जब दरबारे यजीद में सैयद सज्जाद पहुंचे थे तो सैयद सज्जाद ने एक ही जुमला यजीद से कहा था। जब यजीद ने कहा कि हमने देखो कितना अच्छा बदला लिया है, तो इमाम सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा, अपने खुतबे में एक जुमला इरशाद फरमाया और तमाम के तमाम दरबारियों को एक नज़र देखा, और नज़र देखने के बाद आने वाले क़यामत तक के हुसैनियों की तकदीरें सैयद सज्जाद के एक जुमले में सिमट कर आ गई। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद के एक जुमले में सिमट कर आइए, आपने क्या फरमाया? हुब्बुना फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह का ये एहसान है कि उसने हमारी मोहब्बतों को मोमिनीन के दिलों में करार दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यजीद कह रहा था देखो ये है मेरा जाहो जलाल, किस तरह से दरबार सजा हुआ है, किस तरह से दरबारी बैठे हुए हैं, किस तरह से मेरे सिपाही हैं, किस तरह से हमने तुम्हें असीर किया है। मगर सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा और मेयारी जुमला कहा कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत लोगों के कल्ब में दाखिल की है। यानी क्या मतलब? तेरी हुकूमत आज से ख़त्म होने वाली है, इसलिए कि तू हुकूमत करेगा सरों पर, हम हुकूमत करेंगे दिलों पर। अल्लाह अकबर। हम हुकूमत करेंगे दिलों पर। अगर आज के बाद तेरा हुक्म चल जाए तो तू जीता, और अगर हमारे मोहब्बत करने वाले दिल पैदा होते रहे तो हम जीते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये बात मैंने आपके सामने ऐसे ही नहीं रखी है, फिर उसके साथ साथ मैं आपको इस मकाम पर लाना चाहता हूं कि जहां मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचा सकूं और आपके हवाले कर दूं। मगर अभी उसी मैयार पर मैं आपको देख नहीं रहा हूं जिस मैयार पर आपको आना चाहिए, इसलिए कि अंदाज ये हो गया है जब तक इधर से जोर न लगे उधर से जोर नहीं लगता। जज़ाकल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। मगर एक जुमला है जो मेरा इसी मकाम पर मैं कहा करता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर खिताबत या ज़ाकरी चिल्लाने की चीज़ होती तो बॉडी बिल्डरों को आना चाहिए था मिंबर में, मुफक्किर ना आते। मुतवज्जे हैं भाई, ताकतवर आते हैं यहाँ पर। मगर आप तक अगर बात पहुँच रही है तो बात को आप, ये नहीं है कि दाद इस वजह से दी जाती है साहब कि उससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि मजलिस कैसी जा रही है। मजलिस सुनने वाले फ़र्श अदा पर आप नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हस्तियां हैं जो आपकी नज़रों से उझल हैं, मुतवज्जे हैं। और ये दाद का फ़ायदा भी पलटकर आपको ही मिलता है, क्योंकि रिवायतों में ये है कि जो दाद देता है या सुभान अल्लाह कहता है तो वो भी आपको ही पलटकर मिल रहा है। मुतवज्जे हैं। इबादत में इसीलिए तो शरीक हुए आप। जब आपने सुभान अल्लाह कहा तो इसकी अदमत क्या है कि आप जैसे सुभान अल्लाह कहते हैं फ़ौरन ये घर तैयार हो जाता है। मगर उसे सलामत रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर मैंने 1000 का नोट किसी बच्चे को दे दिया, अब मैंने तो दे दिया, बच्चे ने उसे आग के हवाले कर दिया, तो मेरी तरफ से तो मिल गया। अब आप कहेंगे साहब ये सारे हुसैनी ये सब जन्नत में जाएंगे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, एक एक हुसैनी जन्नत में जाएगा। तो मौलाना ये तकरीरें मिंबर से ही तो ऐसी तकरीरें होती हैं कि जो कौम में बिगाड़ पैदा होता है। यकीनन आप जन्नती हैं, आपको जन्नत दे दी गई एक सुभान अल्लाह के पढ़ते ही। जैसे ही आपने जोश में कहा सुभान अल्लाह, जन्नत मिल गई। मगर उस जन्नत को सलामत रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। हाय 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 हाय, कहीं बच्चे की तरह उसमें आग तो नहीं लगा रहे हो। नमाज पढ़ के उसे सलामत रखो, रोज़े रख के उसे सलामत रखो, खुम्स निकाल के उसे सलामत रखो, दूसरों की मकाम में मदद करके उसे सलामत रखो। तो जन्नत देना खुदा का काम है, उसे बनाए रखना तुम्हारा काम है। एक सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भैया अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, रिवायतों के जुमले हैं, मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा इमाम हुसैन के मंसूब होने के बाद आपको जो फैज़ पहुँच रहे हैं, अब क्या क्या फैज़ है बस बिला तमीद जो है यहाँ से बहस चालू है। यहाँ से शुरू करता हूँ बहस को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस से आप गौर कर लीजिए कि इमाम हुसैन की मजलिसों ने आपको दिया क्या है।
बनाम इमाम हुसैन कौन से तबर्रुकात हैं जो बांटे जा रहे हैं। देखिए गर्मी का एहसास मुझे भी है, मुझे मालूम है कि घमस है, गर्मी है, सब कुछ है, मगर आप जिक्र उनका सुन रहे हो कि जिन्होंने प्यास में गर्मी को महसूस किया, आप उनके जिक्र में शामिल आलू हैं। अब देखिए फैज़ क्या है मजलिस का, असमत क्या है मजलिस इमाम हुसैन की, और आपको फ़ायदे क्या पहुँच रहे हैं। मजलिस इमाम हुसैन की है मगर जिक्र अल्लाह का हो रहा है, मजलिस हुसैन की है मगर तिलावत कुरान हो रही है, मजलिस हुसैन की है अंबिया का तस्करा हो रहा है, कभी नूह का जिक्र हो रहा है, कभी इब्राहीम का जिक्र हो रहा है, कभी यूनुस का जिक्र हो रहा है, कभी इसहाक का जिक्र हो रहा है, कभी मूसा की शुजाअत के किस्से बयान हो रहे हैं, कभी यूसुफ के हुस्न पर नजरें डाली जा रही हैं, मुतवज्जे हैं, कभी अय्यूब के सब्र की तफसीर बयान हो रही है। मजलिस इमाम हुसैन की है, ईसा के मौज़ात बयान किए जा रहे हैं। अरे कहाँ बैठे हैं आप। मजलिस हुसैन की है और जिक्र रसूल का है, मजलिस हुसैन की है तस्करा मोहम्मद का है, मजलिस हुसैन की है जिक्र अली का हो रहा है, मजलिस हुसैन का है, मजलिस हुसैन की है और जिक्र फातिमा जहरा का हो रहा है, मजलिस हुसैन की हो रही है तस्करा नमाज का हो रहा है, मजलिस हुसैन की हो रही है जिक्र रोज़े का हो रहा है, मजलिस हुसैन की है और अहकाम शरिया बयान किए जा रहे हैं, मजलिस हुसैन की है कब्र के अजाब से डराया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मजलिस हुसैन की है आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है, मजलिस हुसैन की है हिदायत के रास्ते खोले जा रहे हैं, मजलिस हुसैन की है जहन को आमादा किया जा रहा है, मजलिस हुसैन की है अल्लाह की मारिफत का दर्स दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सारे जिक्र मजलिस हुसैन में सिमट कर ही इसलिए आए हैं ताकि तमाम आलम इस्लाम को ये बता सके कि हुसैन कल भी मुहाफिज इस्लाम थे, हुसैन आज भी मुहाफिज इस्लाम है। एक सलवात पढ़ा वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा आप सबको सलामत रखे। लिहाजा आप इमाम हुसैन की ज़ात पर गौर करते चले जाएं और ये देखते चले जाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, इस फ़र्श अदा से आपको मिल क्या रहा है। इमाम हुसैन के फ़र्श रही बात इसकी साहब कि ये सवाल तो अपनी जगह कायम था और कायम ही रहेगा, और अपनी जगह ये मुस्तहकम है बात कि ये भी आपको सोचना चाहिए कि ज़बान से कहना कि मैं हुसैनी हूँ ये बात और है, हुसैनी हो जाना ये बात और है। अब यहाँ एक ही जुमला है, अल्लामा इब्न हसन यहाँ पर इस मकाम पर ये कहते हैं, बसीरत अफरोज़ मजालिस किताब का नाम है, उसमें अल्लामा इब्न हसन का एक जुमला मुझे याद आ रहा है। वो जुमला ये कहते हैं कि ये कहना कि हुसैनी कौन है, पहले ये समझ लो कि जो हुसैन का हो जाता है फिर उसमें क्या क्वालिटीज़ आ जाती हैं, क्या सिफत उसमें जो है मुत्तसिफ कर दी जाती है, किस पर इसका इज़हार जो है मुनासिर होता है, लिहाजा हयात को किस जाविया नज़र से गुजारा जाता है। अगर हुसैनी आप हो गए तो हमारा कहना और है, इमाम हुसैन का हुसैनी बनकर इमाम हुसैन का उसे हुसैनी तस्लीम कर लेना ये और है। मुतवज्जे हैं, बड़ा हसीन जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि देखो हुसैन की बारगाह में जाने वाली चीज़ों पे नज़र डालो, फिर उनके मैयारों को देख लो, उनकी अज़मतों को देख लो। हमने कपड़ा बाजार से लिया, आलम में लगा दिया, अल्लाह अकबर। मैं मजलिस पढ़ता चला जाऊंगा और आप महसूस होते चले जाएंगे, जुमला उनका पहुंचा रहा हूँ। अल्लामा साहब कहते हैं कि हमने बाजार से कपड़ा लिया, कपड़ा इमाम हुसैन के नाम हो गया, बाजार से अलम खरीदा, अलम हुसैन के नाम हो गया, अल्लाह अकबर। हमने चांदी की जो है बनाई ताजिया, पंजे बनवाए, ये पंजे इमाम हुसैन के नाम हुए या नहीं हुए? भाई लगा हुआ ये है या नहीं है? चांदी के भी होते हैं, सोने के भी होते हैं, जेवरात जो पहने जाते थे उन्हें हमने नाम हुसैन के वक्फ कर दिया। अब मेयारी हुसैन का होने का मेयार क्या है? कई नहीं चीजों से पहचान लो, इसलिए कि जो चांदी हुसैन तक आ गई फिर वो किसी औरत का जेवर नहीं बनी। अल्लाह अकबर। जो सोना हुसैन तक आ गया फिर वो हुसैन का रहा, जो कपड़ा अब्बास के आलम तक आ गया फिर वो अब्बास का रहा। इसका मतलब ये हुसैन को हुसैनी पसंद ही वो है जो हुसैन का हो जाए तो फिर किसी और का ना हो।
अल्लाह अकबर। एक सलवात पढ़ा वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मेयार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इमाम हुसैन का होने के बाद अब इस बात में तय करना कि साहब हम हुसैनी है या नहीं है, तो ये आप अपने ज़मीर से पूछते चले जाइए। इसलिए कि आप में दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है या हुसैन की मोहब्बत ज़्यादा है। अब मैं जुमले कहता चला जाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। गर्मी में कूलर के सामने घर में बैठना यह है मोहब्बत दुनिया, मगर इस घमस में अपने आप को आधा खाने में ले आना यह है हुसैनी होना। हाय 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 हाय, मुतवज्जे हैं या नहीं है? आप सो भी सकते थे आराम से, लाइट पहुंच रही है सबके यहाँ, आराम से सो जाएं, क्यों नहीं सो रहे हैं? कहा हमें दलील मोहब्बत भी तो देना है, जबान से कहना और है, अदा खाने में आके ऐलान करना और है। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा साहब, बात ज़्यादा दूर ना हो जाए, इसीलिए बात को खोल ही देता हूँ। अगर एक तालिब इल्म की मेहनत और तालिब इल्म की फ़िक्र आप तक पहुँच जाए तो आप बस दुआओं से नवाजें, मेरे लिए यही काफ़ी है। देखिए मौजू बड़ा अच्छा है। आप ये सोचिए कि आप किस मेयार पर हैं, आपकी फ़जीलत क्या है, अज़ादारों की अज़मत क्या है। तो पहले ख़ुद को अपने आप को देखना शुरू कीजिए और ये पहचानना शुरू कीजिए कि आप इमाम हुसैन के किस मकसद को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। उस मकसद को तो पहचानें। ये सारी की सारी बातें इसी जेल में हैं। तो वही दो ही दुआएं थी जो इस दुनिया में मशहूर हुई। दुआएं तो बहुत सारी हैं। जनाब यहया की दुआ है, जनाब मरियम के लिए, जनाब मरियम की वालदा की दुआ है, बहुत सारी दुआएं हैं तारीख़ इस्लाम में जो इस तरह की हैं। मगर दो दुआएं हुई। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले, एक बुलंद तरीन सलवात और पढ़े। लिहाजा दो दुआएं बहुत मशहूर हुई हैं और वो दुआएं भी बड़ी अजीब व गरीब है साहब। अब देख लीजिए आप मौज़ूआत को नज़र में रखते हुए। पहली दुआ, जिस अली ने इस दुनिया में आके तमाम दुनिया को दिया, कभी इस दुनिया से कुछ मांगा नहीं। तारीख की जीनत अली बने, रसूल की इज्जत अली बने, खुदा की फजीलत अली बने, मजहर सिफात खुदा अली बने। हर एक को देने के लिए अली आए थे। सखावत अली की मशहूर है, अमानतदारी अली की मशहूर है। मुतवज्जे हैं? मर्ज़ी परवरदिगार को ख़रीद लिया, नफ्स को दे दिया। इससे ज़्यादा अज़मत कोई होगी? कभी भी उसने कुछ नहीं मांगा, मगर उसने भी नमाज शब में एक दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। भाई अपने जहन में ये बात तसव्वुर रखना, जहन में अगर आप अज़ादार हैं तो आपको किस मेयार पर होना चाहिए, आपको कहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर आप अज़ादार हैं तो आप किसकी दुआ हैं और क्या उस दुआ पर आप पूरे उतर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जन्नत लेना बहुत आसान है, मगर उसे सलामत रखना बहुत मुश्किल है। उसे आप सलामत भी तो रखें। मकान ख़रीद लेना और बात है, मकान को सही और सालिम नस्लों तक पहुंचा देना ये और बात है। तो साहब अली ने दुआ की, हाथों को उठा दिया। जब हाथों को उठाया तो ये बात दलील बन गई कि ताकि अज़मत जनाब अब्बास अलमदार लोगों की सामने वाज़े हो जाए। इसलिए कि जो पूरी दुनिया को देने के लिए आया था, कभी उसने कुछ नहीं मांगा। अगर उसने मांगा तो दुआ में अब्बास को मांगा। मुतवज्जे हैं? यानी जिसे अली मांगे वो है अब्बास, जो कायनात को देने के लिए आया था। तो एक तो ये दुआ है। दूसरी दुआ क्या है? जनाब सैयदा ने पूछा कि जब कोई नहीं होगा तो रोएगा कौन? रसूल इस्लाम ने वादा कर लिया कि अल्लाह का मुझसे ये वादा है और मैं बीबी तुमसे ये कह रहा हूं कि एक कौम पैदा होगी, वो होंगे अज़ादार। मुतवज्जे हैं? वो होंगे अज़ादार। आप भी ज़माने से कहते हैं कि हम दुआए फातिमा ज़हरा हैं,
इसलिए कि बीवी ने खाली दुआ ही नहीं की बल्कि उन सब से वादे लिए और ये कहा कि जो जो हुसैन पर ये गिरिया करने वाले होंगे, रोने वाले होंगे, हुसैन की बातों पर अमल करने वाले होंगे, ये जितने भी होंगे उन्हें रसूल इस्लाम आप क्या देंगे। देखिए यहाँ से अज़मत आज़ादार वाज़े हो जाती है। आप क्या देंगे? का बेटी मैं हूँ शाफ़ाए महशर, मैं उन आज़ादारों की शिफात करूँगा। अली की तरफ भी मुतवज्जे हुई कि आप क्या देंगे? का मैं हूँ साक़ी कौसर, उन्हें कौसर का जाम पिला दूंगा। हसन से कहा कि तुम क्या दोगे? का मैं हूँ सरदार जन्नत, मैं उन्हें जन्नत में दाखिल कर लूंगा। फिर सबके सब बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए। बीवी ने कहा मैं भी एक वादा कर रही हूँ तुम्हारे सामने, मैं भी एक वादा कर रही हूँ। क्या वादा क्या है बीवी का? जब तक एक एक अज़ादार न चला जाएगा जन्नत में, मैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। बीवी आपके वादे पर कैसे यकीन करें? का एक वादा मैंने अज़ादारों से किया है, एक वादा बच्चों से किया था कि कपड़े दर्जी लेकर आएगा। जब दर्जी कपड़े लेकर आया तो वो जन्नत से आया, ताकि समझ में आ जाए जब दुनिया का वादा झूठा नहीं है तो आखिरत का वादा क्या झूठा होगा। एक सलवात पढ़ा हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है सामने की बात कि जिसमें आपको ये बात जो है वाज़े हो जाती है, मगर उसे सलामत रखना आपके एतबार से। अब फजीलत देखते चले जाएं कि इस दुआ की फजीलत क्या है और अजमत क्या है, कैसा होना चाहिए। दो दुआएं शामिल हाल हुई। एक दुआ मौलाए कायनात की है। मौलाए कायनात ने क्या कहा? अलमदार परवरदिगार ऐसा बेटा जो हुसैन के काम आ जाए। जनाबे फातिमा ने दुआ की, परवरदिगार अज़ादार एक ऐसी कौम जो हुसैन पर गिरिया करे, तो इससे बड़ी अजमत और क्या होगी कि अलमदार भी हुसैन के लिए था, अज़ादार भी हुसैन के लिए थे। मुतवज्जे हैं? अब इस दुआ को देखते चले जाएं और अजमत को पहचानते चले जाएं। इस दुआ ने शुजाअत का इजहार करना शुरू किया। मुतवज्जे हैं? इस दुआ ने शुजाअत का इजहार करना शुरू किया। जैसे ही शुजाअत का इजहार करना शुरू किया तो मौला ने कह दिया करबला नहीं है, करबला में होगा। जज्बात बढ़ते चले गए, अब्बास जवान होते चले गए। 2 मुहर्रम को यह मौका आ गया, लश्कर कशी हुई, कहा खैमे हटा लो। अब्बास ने एक लकीर खींच दी। मुतवज्जे हैं? अब्बास ने एक लकीर खींची लबे फुरात, और जैसे ही लकीर खींची है तो ये एक इम्तियाज था इस दुआ का कि जिसने करबला के मैदान में ये तय कर दिया कि अगर हुसैनी हकीकी हो तो पहले अपना मुहासिबाए नफ्स कर लो कि तुम कहाँ हो। इसलिए कि ये तलवार पर सन 61 हिजरी को लकीर नहीं खींची गई है, ये कयामत तक का फर्क तुम्हें बताएगी। कयामत तक अब्बास फैसला करके जाएगा कि जहां हुसैनी खड़ा होगा वहां यजीदी नहीं होगा, और जहां यजीदी होगा वहां हुसैनी नहीं होगा। एक सलवात पढ़ा हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई जहां यजीदी होगा वहां हुसैनी नहीं होगा। शायद कि मैं बात को तमाम कर दूं, थक गए आप लोग। अगर बेदार है तो एक बाबा से बोलो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अभी तो वक्त है हमारे पास, लिहाजा बात को तय कर जाएंगे इस वक्त में। एक बुलंदतरीन और सलवात पढ़ा हज़रत मोहम्मद वाले। जनाबे अब्बास ने लकीर खींची। अब देखिए अज़मत दुआ को समझते चले जाइए ताकि बात को वादे होने में बहुत ही आसानी से ये बात आप लोगों के जहन में पहुंच जाए। इसी दुआ से आपको पहुंचना है इमाम हुसैन तक। अगर ये काम हुसैनियत के खिलाफ होता तो इमाम हुसैन फौरन ही कह देते अब्बास लकीर न खींचो। जो हुसैन तलवार तोड़ सकते हैं क्या वो गाजी को नहीं रोक सकते थे? मगर इमाम हुसैन को भी मालूम था कि खींच रहा है मेरा शेर लकीर, यहीं से नतीजा बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए कि ये तन्हा सरजमीन करबला पर अब्बास के हाथों से खींची हुई लकीर नहीं है, कयामत तक हुसैनी फतह का ऐलान भी है।
ना जाने कैसे आप सुन रहे हैं, लिहाजा आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। ये कयामत तक अब्बास के हाथ से खिंची हुई लकीर जो है, ये कयामत तक हुसैनियत की जीत का ऐलान है। इसलिए कि अब्बास ने लकीर खींची है 2 मुहर्रम को, नतीजा आया है 9 मुहर्रम को। इसलिए कि अब्बास के लकीर खींचने के बाद अगर कोई हुसैन की तरफ से यजीद की तरफ चला जाए तो हुसैन हारे, और यजीद की तरफ से हुर खींचकर चला आए। एक सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असल में पहले के बुज़ुर्गों में जो तासीर थी वो और है, अब के जवानों में जो तासीर है वो और है। ये जुमला मजलिस इमाम हुसैन से कह रहा हूँ और ये बात भी कह रहा हूँ। अब देखिए इस आलम में नारा लगाना, जबकि जवान तो ये सोच रहे हैं मौलाना जल्दी से उतर आए तो हमारा काम बन जाए, गर्मी में बैठा नहीं जा रहा। ये एक अलग बात है। आप ये नहीं कि मैं सबके लिए, मैं भी शरीक हूँ इसमें, इसलिए कि मैं मजलिस में बैठा हूँ, मुझे भी एहसास है कि गर्मी किस कदर हो रही है। मगर चूँकि हमें अपनी हर ताकत को सर्व करना है इस जिक्र पर, मुतवज्जे हैं। अब शुरू में जहाँ तक था जवानों की आवाज़ मुझे आती रही, मेरे साथ इबादत में शरीक रहे, मगर आप इस नारे की अजमत जानते हैं। लोग कहते हैं कि साहब वो आधे से ज़्यादा टाइम तो नारे ले जाते हैं। हद किसी मजलिस में अगर नारे भी लगते हैं तो 10 से 5 मिनट, मगर नारे की अजमत और नारे की हैसियत और इसकी फजीलत का आपको मालूम है या नहीं है? अल्लामा जाफ़र रिज़वी का मैं जुमला आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ा अजीब जुमला है उनका। वो ये कहते हैं कि ये नारा 2 काम करता है। इस नारे में जवान भी शरीक हैं, बच्चे भी शरीक हैं और बूढ़े भी शरीक हैं। इसलिए कि अली के नाम में 3 हुर्फ हैं, 3 हर्फ हैं। ये नाम 3 हुरूफ का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ है ऐन, ऐन के अदद हैं 70, लाम के अदद हैं 30, दूसरा हर्फ लाम, इसके अदद कितने हैं? 31। तो जो ऐन के 70 हैं तो 70 साल का बनता है बूढ़ा। लाम के अदद हैं 30 तो 30 साल में होती है भरपूर जवानी, और ये के अदद हैं 10 साल का होता है बच्चा। यानी ये नाम बूढ़े के लिए भी फ़ायदेमंद है, जवान के लिए भी फ़ायदेमंद है, बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। मुतवज्जे हैं? और दूसरी तासीर क्या है साहब इस नारे की? कि ये नारा वही काम करता है जो जुल्फ़िकार काम करती है। और मेरा जुमला अगर पहुंच जाए, भाई रायगा नहीं जाना चाहिए जुमला, पुणे दिल बहाकर मैं पढ़ रहा हूँ इस मकाम पर। जो ये नारा वही काम करता है जो जुल्फ़िकार करती है, बस फ़र्क है मामूली सा। इसलिए कि जब अली की जुल्फ़िकार चलती थी तो नस्लों में झांक के चलती थी। अगर कोई मोमिन आने वाला है तो रुक जाती थी। क्या फजीलत है? अली वो है जो दिल को उमंग कर देता है। ज़ामिन है अली जन्नत की, जन्नत मेरी ज़ामिन है। आओ आओ आओ, फातिमा के मानने वाले हो, नारे हैदरी, नारे खैबरी, इनका बाबा, लहरा का शौहर, जोश से बोलो, नारे
अब देखिए इस बहस में चूँकि जाना नहीं है, वरना बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जिस तरह से अब हजरत नारा लगाया और उसके बाद में ये बातें जो हैं वो तय होती हैं। और ये कहा जाता है, एक वाक़या बहुत मशहूर है, खुतबा पढ़ते हैं और हमने भी असातिज़ा से अपने सुना है कि भाई साहब मजलिस पढ़ रहे थे, अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी उलमा अहले सुन्नत से थे, फिर जो है वो मज़हब तशय्युअ इख्तियार किया और बेहतरीन मुनाजरे के एक आलिम गुजरे हैं ये मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। वो मजलिस पढ़ रहे थे, बीच में से नारा जो है वो लगने लगा, तो किसी ने एतराज़ किया कि ये नशे में रह कर नारा लगाते हैं, नशे में रह कर बस अली सुना इन्होंने और नशे में नारा लगा दिया। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने कहा कि मुझे इसी बात पर तो ताज्जुब है, ये बेहोश होकर अली को नहीं भूल रहे हैं तुम होश में रह के अली को भूल गए। मुतवज्जे हैं? तो ये हज़रत का उनका जुमला है, बड़ा ज़बरदस्त जुमला उन्होंने कहा था। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अली का ताल्लुक़ तो है ही होशमंदों से, मगर इस नाम में वो ताज़ीर है कि ये अलग है। बस ये नारा आप तक पहुंच जाए, चूँकि जुमला मुकम्मल हो जाए, ये बहस नहीं थी इससे, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ज़ाकिर कहीं से भी मोड़ सकता है, कहीं से भी ले जा सकता है, मगर मौजू में पढ़ना एक मामूली बात नहीं हुआ करती, उसी पर रहना चाहिए इंसान को। मगर चूँकि दरमियान में बात आ गई थी, इसीलिए मैं आपको पहुँचा रहा हूँ कि जुमला अधूरा ना रह जाए कि ये नारा दो ही काम करता है, जुल्फ़िकार का काम करता है। और जुल्फ़िकार और इस नारे में फ़र्क इतना है कि जब वो मैदान में चलती थी तो आने वाली नस्लों को देख लिया करती थी कि कोई मोमिन है या नहीं है। मोमिन है तो रुक जाया करती थी, और अगर 70 नस्लों तक कोई मोमिन नज़र ही नहीं आ रहा है तो फिर वो चल जाया करती थी। तो इस नारे में और अली के नाम के नारे में और जुल्फ़िकार में फिर मामूली फ़र्क ये है कि जब वो मैदान में चलती थी तो आने वाली नस्लों को देख के चलती थी, और ये नारा जिस मजलिस में लगाया जाए या जिस महफिल में लगाया जाए या जिस बज़्म में लगाया जाए तो ये भी ऐसे ही नहीं चलता, बल्कि गुजरी हुई नस्लों को देख के चलता है कि गुजरी हुई नस्लों में कोई खामी ना हो, तब अली का नाम आता है। गुजरी हुई नस्लों में लिहाजा बस आखिरी बात और रहमत तमाम कर रहा हूँ, मगर ये पैगाम है चूँकि मजलिस का, आप लोगों ने मुझे बुलाया है और मौला के करम से आपने इज्जत से नवाजा, शहजादी ने कबूल किया, और परवरदिगार इसकी इबादत को आपकी कबूल करे और आपके आने को कबूल करे और आप सबको सलामत रखे। लिहाजा बस यही पैगाम के सियाक मौलाना दावर अब्बास जारची भी आए थे और वो पढ़ के गए, मजलिस से नारे ही लगती रही मगर कोई पैगाम नहीं था। सबसे बड़ा पैगाम एक छोटे से तालिब इल्म की तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ कि आप खुद तो ये पहचाने कि हुसैनी होता कौन है, हुसैनी को कैसा होना चाहिए। एक ही जुमले में तमाम पूरी तारीख को समेट कर रख दूंगा, मगर आप अगर मुतवज्जे हुए, एक दुआ मौलाए कायनात की है, एक दुआ फातिमा ज़हरा की है, तो दुआए अली को देखते चले जाओ और फिर समझते चले जाओ कि दुआए सैयदा को कैसा होना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि दुआए अली का कारनामा क्या है? दुआए अली का कारनामा ये है कि चाहे कितना भी लश्कर सामने हो, अगर तुम हक पर हो तो बुज़दिली का इजहार ना होने पाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर अब्बास की तलवार, भाई करबला करबला कहकर तो पाला है ना अब्बास को, मगर जब तलवार तोड़ दी इमाम हुसैन ने तो अब्बास ने ये सवाल नहीं किया कि मौला ये करबला है, इसलिए कि जो हुसैन की मर्जी, हाय हाय, जो हुसैन की रजा। तो हम में और आप में बिगाड़ कहाँ से आया, खामी कहाँ से आई कि हमने ज़ाते हुसैन को एक तरफ रख दिया, अपनी ज़ातियात को शामिल कर लिया। हम समझे ही नहीं कि हम दुआए फातिमा ज़हरा हैं। भाई उस दुआ ने भी हुसैन की रजा के लिए काम किया, तो अज़ादार को भी ऐसा ही होना चाहिए। चाहे लाख किसी मुखालिफ के घर में आज़ादारी हो रही हो, दुश्मन के घर में फर्श आज़ा बिछा हो, तो आप कहें मौला हुसैन से कि हम नहीं चाहते कि हम जाएं, मगर हुसैन तेरी रजा के खातिर जा रहे हैं। घर दुश्मन का है, फर्श आज़ा हुसैन का है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हैदरी या नारे सलवात। लिहाजा इस दुआ को समझते चले जाएं और अपने कारनामे देखते चले जाएं और अपनी ज़ात को पहचानते जाएं
कि आप काम कीजिए हुसैन की रज़ा की खातिर, फ़र्ज का चाहे कहीं भी बिछ रहा हो। अगर आप ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन की रज़ा की खातिर काम करें तो क्या करना होगा साहब, आज से तहैया कर लीजिए, नहीं जी चाहता हमारा नमाज पढ़ने के लिए, मगर हुसैन तेरी रज़ा की खातिर, चूँकि अज़ादार को नमाजी होना चाहिए। लिहाजा जब मौला की रज़ा शामिल हाल हो जाएगी तो अज़ादारी का मकसद समझ में आता चला जाएगा। तनहा इस कौम को मुसल्ले तक ले जाना नहीं है, इल्म के दरवाजे तक भी ले जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नमाजी सारे नमाजी हो जाए तो नमाजी पढ़ने से ही तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। हुसैन के चाहने वाले हो तो मुसल्ले तक आओ, और अली के चाहने वाले हो तो दुनिया के हर मैदान में नंबर 1 बन के दिखाओ। हाय 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 हाय, अरे सलवात बढ़ा दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई अली का ताल्लुक अगर इल्म से है तो तुम में डॉक्टर बेहतरीन होने चाहिए, तुम में इंजीनियर बेहतरीन होने चाहिए, तुम्हें मास्टर ही बेहतरीन होने चाहिए। ये नहीं है कि पूरी कौम को ले जाके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, फिर क्या हुआ, कसाब मुसल्ले तक तो आ गए मगर फिर भी नाकाम हो रहे हैं। नाकाम यूँ हो रहे हैं कि मेहनत को हाथ से छोड़ दिया, इल्म को हाथ से जाने दिया। नमाज पढ़ी जाएगी खुदा के लिए, मगर इल्म सीखो कि जिन्होंने नमाज सिखाई है उनकी मारे मत हो जाए। इसलिए कि हर इल्म अहले बैत की तरफ ले जाता है और अहले बैत खुदा की तरफ ले जाते हैं। सलवात पढ़ा दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये मैसेज है, ये पैगाम है। आप देखिए कि आप रज़ाए इमाम हुसैन की खातिर कितनी अज़ादारी कर रहे हैं, रज़ाए इमाम हुसैन की खातिर किस कदर काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो सच्चे अज़ादार हैं, और अगर अपनी ज़ात की वजह से कर रहे हैं, फलां का बच्चा नोहा पढ़ रहा है अभी रुक जाओ, फलां सोचखानी हो रही है अभी रुक जाओ, मुतवज्जे हैं। ये सारी बातें अगर जहाँ पर भी आ जाएंगी और ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी आ जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। वरना तो आप ज़ात इमाम हुसैन को रखिए और यही गिरिए का फ़ायदा। इसलिए कि यही तो कहा गया है कि जो हुसैन पर रोए या रुलाए या रोले जैसी शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब है। मगर लफ्ज़ इमाम हुसैन ही तो आया है ना, मगर हो क्या रहा है कि इमाम हुसैन को ही हमने अलग हटा दिया। रोने में भी तो नीयत बदल गई। जब नीयत बदल गई, जैसे ही नीयत तब्दील हुई तो जज़ा भी तब्दील हो गई। इसलिए कि जिस लिए रो रहे थे भाई यहीं तक महदूद होकर रह गए। इमाम हुसैन की ज़ात को और उनकी रज़ा के लिए आपको काम करना चाहिए, तब एक सच्चा अज़ादार है। जिस तरह से दुआए अली ने काम करके दिखाया। क्योंकि आज की मजलिस आपकी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है और शाह खुरासान से ये मंसूब है। एक जुमला हज़रत की शान में फ़ज़ाइल जुमला है। देखिए तारीख़ बहुत तवील है, चूँकि मैं मौजू ऐसा हो गया था कि फ़जीलत हज़रत की फ़जीलत पर अब ये सब के सब मोहम्मद हैं, सब के सब अली हैं। मगर एक जुमला मैं कहूँगा जिससे आपको करीब होते हुए और बस रब्ते मसाइल। अल्लामा किफ़ायत हुसैन साहब ने इस बात को रकम किया है। वो ये कहते हैं कि जब दरबार में हज़रत को बुलाया गया और ये कहा गया कि हमने कुछ शेरों को ख़रीदा है, जाग जाइएगा अगर जुमला आप तक पहुंच जाए, आखिरी मरहला है बस ये। क्योंकि फ़जीलत आपको देखनी है इमाम की, अज़मत आपको समझनी है इमाम की। बुलाने के बाद ये कहा गया कि कुछ हमने भूखे शेर ख़रीदे हैं, उन्हें भूखा रखा गया जानबूझकर कि कुछ शेर ख़रीदे हैं हमने। इमाम को बुलाया गया और कहा कि इनकी शनाख्त कर लीजिए कि इसमें से अच्छे वाले नस्ल के कौन से हैं। ये बात कही गई। इमाम ने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं बता देता हूँ। कहा नहीं, मैं साथ नहीं जाऊँगा, मैं लबे बाम से ही देखूँगा, छत पर ही खड़ा होकर देखूँगा। कैद खाने के अंदर आप जाना, पिंजरों के अंदर आप जाना। इमाम ने कहा ठीक है, मगर एक हसीन जुमला है जो उन्होंने रकम किया है कि ये बात क़यामत तक तो लोगों तक पहुँच जाएगी कि सारी ताकत होने के बावजूद भी एक चीज़ है जो हुकूमत ख़रीद नहीं सकती। अल्लाह अकबर। एक शय है जो हुकूमत बयान नहीं कर सकती, दरे फातिमा तक उसे आना ही होगा।
इसलिए कि वो ये कह रहा है ये बता दीजिए कि इसमें नस्ल वाले कौन से हैं, अच्छी नस्ल के कौन से हैं। यानी जालिम बादशाह होने के बावजूद भी ये जानता है कि बगैर इमाम के नस्ल का पता नहीं चलता। अरे सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जालिम बादशाह होने के बावजूद भी ये जानता है कि बगैर इमाम के नस्लों का पता नहीं चलता। इमाम पहुंचे हैं, सारे शहरों ने जब देखा इमाम के कदमों पे सजदा करने लगे। या जुमले को बदल कर ये कह दूं कि इमाम के कदमों पे ऐसे गिर गए जैसे मखलूक खालिक के सजदे में गिर जाती है। अरे मेरे जुमले रायगा हो रहे हैं। और बस ज़बान ने अपनी ज़बान में इमाम से कलाम किया, इमाम ने भी उनकी ज़बान में उन्हें जवाब दिया। हुकूमत देख रही थी, हुकूमत ने कहा मौला ये क्या है, ए फर्जंदे रसूल इस राज को आश्कार कीजिए, ये क्या कह रहे हैं। क्या तू अब भी नहीं समझा, ये सब खरीद ले, ये सब बहुत अच्छी नस्ल के हैं, ये सब बहुत अच्छी नस्ल के हैं। क्या मतलब का जो हमें देखकर झुक जाए वो अजीम है, और जिसका चेहरा बिगड़ जाए। अल्लाहु अकबर। ये इमाम अली रज़ा की फजीलत है। यानी नस्लदार वही हैं जो इमामत तक पहुंच रहे हैं। लिहाजा हकीकी एतबार से अगर आपको रज़ाए परवरदिगार आलम की तरफ तवज्जो होना है तो कोई भी इमाम, सब इमाम राह निजात हैं, सफ़ीना निजात है। बस मैंने तमाम किया। यही हज़रत हैं कि जिनको मदीने में नहीं रहने दिया गया और आपको खुरासान बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? आप फ़र्क देख रहे हैं, मुनासिबत देख रहे हैं। जब ये समझ लिया कि ये अगर मदीने में रहेंगे तो हम हुकूमत नहीं कर सकते, इसीलिए हुसैन से मदीना छुड़वाया गया और इसीलिए इमाम रज़ा से मदीना छुड़वाया गया। मुनासिबत देखते चले जाइए। मदीने से इन्हें भी बुलवाया गया, मगर इन्हें बुलवाया गया महल में, और इमाम हुसैन से ही मदीना छुड़वाया गया। और इमाम ने गिरिया करके इस बात को आश्कार कर दिया लोगों पर, मोमिनीन पर, कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, मेरा सफ़र अब आने के लिए नहीं होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तारीख़ के जुमले ये हैं कि इमाम ने जब वो जहरीले अंगूर देखें, देखिए रिवायतें मुख्तलिफ हैं, अंगूर की रिवायत ज़्यादा मशहूर है कि जब जहरीले अंगूर देखें और ज़ोर दिया गया कि इमाम इन्हें खाएँ, आपने एक ही जुमला कहा कि इनसे अच्छे अंगूर ये नेमत इलाही हैं या नहीं हैं? कहीं इनसे अच्छे हमें जन्नत में नसीब होगी। अल्लाहु अकबर। इससे अच्छे हमें जन्नत में नसीब होगा। वक्त तमाम हो गया है, मगर मैं ये कहूँगा दाद आपने जैसी दी, आपने जिस तरह से भी आपने चाहा, बहुत अच्छा आपने सुना है। शुक्रगुजार हूँ मैं सबका, और जिन्होंने ख़ास तौर से मुझे बुलाया है, और जो भी पैगाम मैं लेकर आया हूँ शहज़ादी उसे कबूल करें, यही नीयत है और यही दुआ है, और आपके आने को कबूल करें। मगर जब भी मसाइब आले मोहम्मद की बात हो तो ये ताकीदन ज़ाकिरीन से और फतवा से ये कहा जाता है कि वो ये गौर दें और ये ज़ोर दें कि कोई भी आँख बग़ैर आंसुओं के न रहने पाता। इसलिए कि सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी पे देना चाहिए। इमाम आले मजलिस है, यही हासिल मजलिस है, और इस पर मासूमीन ने, चूँकि ख़ुद मासूमीन ने ज़ोर दिया है। इमाम जाफ़र सादिक ने खुद सहाबी से पूछ लिया था कैसे रो रहे हो, रोने का तरीक़ा बताया, रोने का सलीका बताया, तो आप ख़ुद मुतवज्जे हो जाएं। इसलिए कि जब मसाइब और मुसीबतें अहले बैत का ज़िक्र हो तो अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। इमाम ने वो पिया है और पीने के बाद इमाम का चेहरा मुतग़य्यर होने लगा है, इमाम का चेहरा मुतग़य्यर हुआ है। और ये जब दाखिल यानी बाहर आए हैं और लोगों से मिले हैं तो आपने अपने सहाबियों से यही कहा है, चाहने वालों से यही कहा है कि मुझे जहर दे दिया गया और तुम इंतज़ार करना मेरा बेटा आएगा। मैं कहूँगा मौला आपने चाहने वालों से ये तो कह दिया कि तुम इंतज़ार करना मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। मगर कितने गरीब थे मौला हुसैन कि अपने बेटे से ये भी ना कह सके कि जब मैं कत्ल हो जाऊं तो मेरे लाश पे आ जाना, बल्कि बनी असद के कबीले से वसीयत कर रहे हैं, देखो जब हम कत्ल हो जाएं तो तुम खेलने के बहाने आना, तुम अपनी औरतों को भेज देना, तुम अपने बच्चों को ले आना, और यहाँ पर हम जब कत्ल हो जाएं तो हम पे एक एक मुट्ठी खाक उठा के डाल देना।
देखो अज़ादारो शर्मा के मत रहो, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 40 बरस किया है। और जब मौला से पूछा गया कि मौला क्या कोई ख्वाहिश है जो आपकी पूरी नहीं हुई हो, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है जो अब भी पूरी नहीं हुई। जिस तरह हुसैन पर रोने का हक था वो मैं अदा न कर सका। अपने हौसले को ज़रा बुलंद करो, अपने जज्बे को ज़रा बुलंद करो, ताकि आप जो है गिरिया कर सको जैसा फातिमा को मंजूर है। रुमाल फातिमा तुम्हारा मुंतज़िर है। तारीख के जुमले ये हैं कि जब सैयद सज्जाद को गुजारा गया तो जनाब ज़ैनब ने बेकसी देखी और फूफी करीब आई भतीजे के, और आने के बाद एक जुमला कहा, सैयद सज्जाद क्या इस बन में फूफी को अकेला छोड़ना चाहते हो? अरे ज़ैनब तन्हा इस काफिले का काफिला सालार नहीं हो सकती। फूफी अम्मा कहना क्या चाह रही कि जब से तुमने हुसैन के लाशे को देखा है मुझे महसूस हो रहा है जैसे यही मक्तल में जान दे दोगे। फूफी अम्मा मैं किस तरह से अपनी जान न गंवाऊं, मेरा बाबा पड़ा हुआ है। अज़ादारों चंद जुमले और रहमत तमाम कर रहा हूं। ये सफर के अय्याम है ना, इसमें सबसे ज्यादा गिरिया होना चाहिए, इसलिए कि अहले बैत की ये 2 मुसीबतों के हैं, आशूर का दिन और उसके बाद से इम्तिहान जनाब ज़ैनब व सैयद सज्जाद। मगर तारीख के जुमले ये हैं, तारीख ये बताती है कि बादे करबला भी अहले बैत को सुकून मिल गया, अहले बैत के घर में चूल्हा रोशन हुआ। मगर 2 बीवियां ऐसी थी कि जो मर गई मगर उन्होंने कभी सुकून महसूस नहीं किया। मैंने जुमला कह दिया और आपने सुन लिया, इसलिए कि करबला ने तोहफे दिए हैं ना अहले बैत को, अलकाम मिले हैं ना करबला से। जब जब करबला का नाम आता है कहते हैं सैयद सज्जाद तो नाम आता है बीमार करबला, कहते हैं हजरत अब्बास तो नाम आता है अलमदार करबला, कहते हैं इमाम हुसैन तो नाम आया सुल्तान करबला। मगर आप जानते हैं सकीना को कौन सा लक़ब मिला है करबला से? जब सकीना का नाम आता है तो बच्चे रो के कहते हैं हाय सकीना और हाय प्यास। कितनी प्यासी थी ये हुसैन की यतीमा। तारीख के जुमले ये 2 ही बीवियां थी, एक बीवी का नाम है जनाब सकीना और एक बीवी का नाम है जनाब उम्मे रबा, जिन्होंने जिंदगी में कभी सुकून महसूस नहीं किया। मैं चंद जुमले पढ़ूंगा, रहमत तमाम कर दूंगा, चूंकि आपने मंसूब किया इमाम से। तारीख के जुमले ये हैं कि इमाम हसन की मानिंद 8वें इमाम का कलेजा बाहर आने लगा, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा, और आपने वसीयत की चाहने वालों से कि मेरा बेटा आएगा, इंतजार करना, गुस्लो कफन देगा मुझे आकर। मगर जब तक मौला जिंदा रहे बेकसी सैयद सज्जाद पे गिरिया करते रहे कि मेरे जज ने कैद खाने में क्या क्या देखा। तारीख के जुमले ये कि कितना अंधेर था ये कैद खाना। सकीना के थोड़े से मसाइब बस, अपने हौसलों को बुलंद करें और आवाज़ों को बुलंद करें, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। हौसले के साथ रोइए, थोड़ा सा जज्बा रोने में बुलंद कीजिए। तारीख के जुमले ये हैं कि कैद जिंदान में एक वक्त वो आया कि जब सकीना ने जोरों शोर से गिरिया करना शुरू कर दिया और ये खबर यजीद तक पहुंच गई। जब यजीद तक ये खबर पहुंची तो यजीद ने कहा ये कैद शाम से इस वक्त सबसे ज्यादा गिरिया की सदा क्यों आ रही है? तो दरोगा जिंदान ने ये बयान किया कि वो हुसैन की बच्ची जो है जिसे सकीना कहते हैं, उसने ख्वाब में अपने बाबा को देख लिया है। बच्ची ये समझ नहीं पाई है कि उसने ख्वाब देखा है, लिहाजा ज़ैनब से यही कह रही है बाबा अभी तो यहां थे। यजीद ने कहा तो फिर सर ले जाओ, शायद के सर को देखकर बच्ची जो है सुकून महसूस कर ले। तारीख के जुमले ये हैं कि वहां ये वसीयत मौला की कि तुम इंतजार करना मेरा बेटा आएगा, और यहां एक बेटी का आलम यह है कि बादे शहादत हुसैन वो इंतजार करती रही कि किसी तरह बाबा से मैं मिल जाऊं। नवे इमाम फिर भी खुशनसीब हैं कि शहादत के बाद खुद गए, गुस्लो कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, मगर सकीना और सैयद सज्जाद का अरमान ही रह गया
तारीख में लिखा कि जब कटा हुआ सर कैदे शाम में आया तो ज़ैनब ने सर को ले लिया। एक मर्तबा सकीना ने अपनी आगोश में लिया और लेने के बाद में एक जुमला कहा, बाबा अरे जब से आप गए हैं मैं यतीमी का मतलब समझ गई। यतीम उसे कहते हैं जिस पर जुल्म करने वाले मौजूद हो मगर कोई बचाने वाला मौजूद ना हो। बाबा जब गोशवारे छिने तब मुझे पता चला यतीम किसे कहते हैं। जब दामन में आग लगी मुझे मालूम हो गया यतीम किसे कहते हैं। जब सर पर अपने तमाचे रुखसारों पे खाए तो मुझे मालूम हो गया यतीम किसे कहते। बाबा कैद खाने का अंधेरा जीने नहीं देता। हुसैन के सर से आवाज आई, बेटी अब इसीलिए आए हैं ताकि ये अंधेरा खत्म हो जाए, तुझे तेरे बाप का सीना मिल जाए। मातम हुसैन। करबला
या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। फर्श मातम से ये आ रही है सदा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। फर्श मातम से ये आ रही है सदा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। नाम जिसका अली और लक़ब है रज़ा, उसका मातम है फर्शे अज़ा पर बपा। अहले गम के लबों पर है आहो बुका। आई है जानशीन नबी को क़ज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। फर्श मातम से ये आ रही है सदा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। जिसने सारे ज़माने को रोशन किया, दीन हक़ का जहां में जलाया दिया। ज़िंदगी भर किया हर किसी का भला, उस पे मामून ने कोहे गम ढा दिया या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। ज़हर अंगूर में आपको जब मिला, कांप उठी ज़मीं अर्श भी हिल गया। गम के सहरा में एक हश्र बरपा हुआ, एक कोहराम अहले हरम में मचा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। फर्श मातम से ये आ रही है सदा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। हर तरफ छाई है दर्द व गम की घटा, हर नज़र से छलकता है अश्के अज़ा। सोग फिरोज़ उसका न हो क्यों भला, जिसको मासूमा रोती रही जा बजा या इमाम रज़ा या इमाम
फर्श मातम से ये आ रही है सदा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा।
इसको निकाल दो ना। मोहम्मद का कभी मातम असग़र करो, मोहम्मद का कभी मातम असग़र, हाय ज़ैनब कुलसूम का गम मातम चादर करो। शाह सलाम अलैह, शाह सलाम अलैह, सलाम मेरे मौला सलाम, सलाम मेरे मौला सलाम, सलाम मेरे आका सलाम।
सलाम सलाम ए मेरे मौला सलाम सलाम ए मेरे मौला सलाम सलाम आसी सकीना सलाम सलाम आसी सकीना सलाम सलाम ए मेरे आका सलाम सलाम ए मेरे आका सलाम 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 आगे निकलो थोड़ा तो आप लोग यहाँ पे अंजुमन नहीं लगेगी ना अंजुमन लगेगी आप लोग पीछे चलिए अंजुमन मेरी डायरी उधर रखी देखिए ले लो डायरी हाथ में थोड़ा आगे बढ़ के आप लोग डायरी हाथ में ले लो हाथ में ले लो हाथ में ले लो कामिल यहाँ सुनो आगे करो कामिल इधर आओ तो बाबू लोग आगे निकल जाओ तुम जाओ 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 थोड़ा फोन बोलो कहाँ तो ना होगा ठीक है तो कहाँ कहाँ ना हो कहाँ पर मतलब ना होगा अपने गाँव में सब वहाँ पे ना अबे यार कामिल ले रहा मत आगे जाओगे हैं नहीं कैसे
कोई मांगे फौरन दे देना। नदी न छोड़ के
तुम्हें
जय
Israel!